नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। हम शुरू करेंगे खबर आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों से जुड़ी हुई, जहां पर एक्शन जारी है। भोपाल और ग्वालियर में सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित दफ्तर में ईडी की छापेमारी है। मेटल डिटेक्टर समेत कई आधुनिक उपकरणों के साथ पहुंची है टीम। सौरभ शर्मा के ग्वालियर स्थित घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। विनयनगर सेक्टर 4 स्थित मकान पर ईडी की रेड पड़ी है। सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में ईडी की ये छापेमारी है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी चल रही है। तो आरटीओ के पूर्व आरक्षक भोपाल और ग्वालियर में सौरभ शर्मा के जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में मेटल डिटेक्टर समेत कई आधुनिक उपकरणों के साथ पहुंची है टीम। और सौरभ शर्मा के ग्वालियर स्थित घर पर भी ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। विनय नगर सेक्टर 2 स्थित मकान पर भी ईडी की रेड इस वक्त है। सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर एक्शन जारी है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी की रेड है भोपाल में, साथ ही ग्वालियर में भी छापेमारी चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, 2 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे और कहां पर ईडी की रेड पड़ी है, क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर में? देखिए, भोपाल के अरेरा कॉलोनी के 3 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। एक मकान नंबर 78, मकान नंबर 73 जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। इसके अलावा ये 657 जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जयपुरिया स्कूल का ऑफिस है और यहीं से लोकायुक्त की टीम को बड़ी मात्रा में चांदी बरामद हुई थी। अभी अपडेट यह है कि यहां पर ईडी की टीम ने जो ताला खोलने वाले लोग हैं, बाहर से ऐसे 2 लोगों को बुलाया है अंदर, और अभी भी जो ईडी की टीम है वो सर्चिंग कर रही है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ के खिलाफ हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो कर रही है, क्योंकि लोकायुक्त और आयकर विभाग से जो इनपुट मिले हैं उस इनपुट में सौरभ के दुबई और चीन से संबंध का भी खुलासा हुआ है। कई जगहों पर निवेश और कारोबारियों के साथ संबंध की जानकारी लोकायुक्त और आईटी की टीम को लगे थे, जिसकी जानकारी के आधार पर ईडी ने आज भोपाल समेत ग्वालियर और कुछ अन्य जगहों पर भी एक साथ सुबह रेड की है। देखिए, दरअसल जब लोकायुक्त की टीम ने यहां कार्रवाई की थी तो सौरभ के यहां से कुछ विदेशी मुद्राएं भी बरामद हुई हैं, जिसको लेकर फॉरेन करेंसी एक्ट यानी फेमा के तहत भी ईडी जो है वो कार्रवाई करेगी। जो यहाँ सौरभ का मकान नंबर 78 है, उस मकान पर जो परिजन है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जयपुरिया स्कूल का जो दफ्तर है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीआरपीएफ के जवान दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो दस्तावेज हैं वो बिखरे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अल सुबह से ये सर्चिंग चल रही है और अभी तक क्या कुछ हाथ लगा, हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आई है। ईडी के कुछ अधिकारी जरूर इस घर से बाहर निकले हैं, हालांकि उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ईडी के अफसरों ने नहीं दिया। बस इतना कहा कि हमें काम करने दीजिए। इसके बाद 2 बाहर से जो ताला खोलने वाले लोग हैं उन्हें अंदर बुलाया गया है। तो एक सवाल बनता है कि क्या अंदर कुछ ऐसे लॉकर मिले हैं या कुछ ऐसे तिजोरी जैसे कोई सामग्री मिली जिसे खोलने की जरूरत पड़ रही है, या फिर किसी घर में ऐसा लॉक लगा हुआ है जो खुला नहीं है, जिसको खुलवाने की जरूरत ईडी की टीम को पड़ रही है। तो अभी भी ये सर्चिंग जारी है और अरेरा कॉलोनी के जो 3 ठिकाने हैं, तीनों जगहों पर एक कार्रवाई चल रही। जो तीसरा ठिकाना अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वो क्या सौरभ शर्मा की है या चेतन गौर की है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ईडी की टीम वहां पर भी सुबह से मौजूद है। तीनों जगहों पर एक साथ ईडी की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी और अभी भी इन तीनों जगहों पर सर्चिंग की जा रही है। आकाश, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, ऐसे में अलग अलग जगहों पर ठिकानों पर रेड चल रही है। कहा यह जा रहा है कि बहुत अहम दस्तावेज और नकदी भी बरामद हो सकती है इन तमाम जगहों से जहां पर रेड पड़ी है। मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं सौरभ शर्मा की। निश्चित तौर पर, क्योंकि सौरभ शर्मा गिरफ्तारी से बचने के लिए कल ही उसने भोपाल के जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वकील ने विशेष अनुरोध किया। इसके बाद जज ने कल ही सुनवाई की। कोर्ट में दलील ये दिया सौरभ शर्मा के वकील ने कि ये लोक सेवक नहीं है और लोकायुक्त ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो जो सामग्री बरामद हुई है उससे कहीं गुना ज्यादा है। इसके अलावा मिंडोरा के जंगलों में जो कार मिली है वो कार सौरभ से संबंध नहीं रखती है, ये भी कोर्ट में कहा गया, क्योंकि ये
ना तो सौरभ के घर से मिली है और ना ही जो सोना मिला है वो सौरभ के घर से मिला है। तो ऐसे में क्योंकि आरोपी के ऊपर पहले से कोई मामला नहीं है, कोई वारंट नहीं है, तो उसे अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और इसके बाद आज अल सुबह ही ईडी की टीम ने रेड की है। सबसे पहले लोकायुक्त ने शिकंजा कसा था, लोकायुक्त ने यहीं पर कार्रवाई की थी। यहां से करीब 250 किलोग्राम जो चांदी है वो बरामद हुआ। इसके बाद मिंडोरा के जंगलों में कार मिली जहां पर आकाश सोने से भरा हुआ ग्वालियर से भी अपडेट ले लेते हैं। कार्रवाई की और अब ईडी की पहली बार एंट्री हुई है। जी 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 आकाश, नजर बनाए रखिएगा। हम ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। देवश्री माली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, हम आपसे ये जानना चाहेंगे ग्वालियर में कौन कौन से ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड पड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्वालियर में सौरभ शर्मा का पैतृक मकान है, जहाँ डॉक्टर आर के शर्मा जो उनके पिता थे वो रहते थे। उन्होंने ये मकान बनवाया था बेनानगर सेक्टर 2 में। और जो सौरभ शर्मा है इसका पूरा बचपन यहीं पे बीता और यही इसकी पिताजी के निधन के बाद नौकरी लगी थी, अनुकंपा नियुक्ति थी आरटीओ में जो लगी थी। और कुछ साल नौकरी करने के बाद, जैसा कि हम सब देव, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे, माफ कीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को ताजा अपडेट दे देते हैं। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी, सौरभ के साले रोहित तिवारी के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। धनवंतरी नगर स्थित घर और ऑफिस पर भी छापेमारी चल रही है। तो जो करीबी हैं सौरभ शर्मा के, उनके ठिकानों पर भी इस वक्त छापेमारी, ये बड़ी खबर आ रही है। धनवंतरी नगर में स्थित उनके घर और ऑफिस पर, जो सौरभ शर्मा के साले हैं, उनके ठिकानों पर भी रेड डाली गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जितने भी सौरभ शर्मा के ठिकाने हैं, उनके करीबियों के जिन पर शक है, उन तमाम जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। हमारे सहयोगी ग्वालियर से देवश्री माली हम तक ताजा अपडेट पहुंचा ही रहे हैं लगातार। जी देव। तो ये जो है सौरभ शर्मा उसके बाद नौकरी में 2-3 साल ही रहा, लेकिन इसके बाद वो आरटीओ का पूरा कर्ता धर्ता बन गया। कहा जाता है कि आरटीओ में का वो सुपर मिनिस्टर था और उसी के कहने पर पोस्टिंग होती थी, उसी के कहने पर पैसे वसूल होते थे और वही सब जगहों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। और ये उसी के तारतम्य में लोकायुक्त ने रेड की थी। और उसके बाद फिर जब वो धन कुबेर का खजाना मिल गया तो इसमें ईडी की एंट्री हुई। आज सुबह तड़के बिल्कुल जब बिल्कुल लोग ठंड में सिकुड़े हुए थे, तब ईडी की एक टीम आई, 10 के आसपास लोग थे और इनके साथ बेनानगर सेक्टर 2 के मकान में पहुंची। हालांकि आसपास के लोगों का कहना यह है कि सौरभ शर्मा पिछले 1.5-2 साल से इस मकान में नहीं आया और परिवार का कोई सदस्य यहाँ नहीं रहता, लेकिन आते जाते रहते हैं। यहाँ गार्ड रहता है, उसके नौकर रहते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि ईडी को लग रहा होगा कि इस मकान में कुछ ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं जो इसकी पुष्टि कर सकें कि सौरभ शर्मा के हाथ कितने लंबे थे और कितनी दौलत उसने बेशुमार दौलत अपने काले धंधों से कमाई थी। तो इसी तारतम्य में ये रेड पड़ रही है। जैसा कि हम अभी देख भी रहे हैं कि सौरभ शर्मा के साले पर भी शिकंजा कसना शुरू हुआ है। इस मामले में एक और संदेही है जिसका नाम है चेतन गौर। चेतन गौर भी ग्वालियर का ही रहने वाला है और यहाँ उसका मकान है। हालांकि वो लंबे समय से भोपाल में रह रहा है। हो सकता है कि यहाँ उसके घर पर भी पुलिस या आईटी की या इसकी रेड पड़े, लोकायुक्त वाले जांच में आए। लेकिन चूंकि अभी उसका यहाँ से कोई सीधा कनेक्शन निकला नहीं है, इसलिए चेतन गौर के ठिकानों पर छापा नहीं पड़ा है। लेकिन सौरभ शर्मा के घर पर कार्रवाई जारी। जी हमारे साथ आकाश भी हमारे सहयोगी हैं। आकाश, अब शिकंजा उन तमाम लोगों पर कस रहा है सौरभ शर्मा के जो करीबी हैं, जिन जिन पर शक है, और इसी क्रम में उनके साले के घर पर भी रेड पड़ी है। बिल्कुल, जो सौरभ शर्मा के साले हैं वो बिल्डर बताए जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कुल 5 ठिकानों पर ईडी की फिलहाल कार्रवाई चल रही है और ये तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी किस तरीके से सर्चिंग कर रही है। एक एक जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। दरअसल जो इनके साले हैं वो बिल्डर हैं रोहित तिवारी। इनके धनवंतरी नगर स्थित घर और ऑफिस पर एक साथ छापेमार की कार्रवाई की खबर जो है वो सामने आई है और रोहित तिवारी के माध्यम से जबलपुर करियर एस्टेट में बड़ी जो बड़ा पैसा है वो इन्वेस्ट सौरभ शर्मा ने किया है। ये भी जानकारी हमारे सहयोगी ने जो हमें दी उसके मुताबिक है, क्योंकि आज सुबह से ही ग्वालियर, इसके बाद जबलपुर और भोपाल, इस तरीके से कुल 5 ठिकानों पे, क्योंकि
भोपाल में 3 और ग्वालियर और जबलपुर 2 अलग अलग ठिकानों, इन 5 ठिकानों पर सुबह से ही लगातार सर्चिंग चल रही है। तो सबसे अहम विषय यह है कि इस सर्चिंग में क्या कुछ अहम दस्तावेज जो अब तक लोकायुक्त के हाथ में नहीं लगे या फिर आईटी जिन दस्तावेजों को नहीं खंगाल पाई, अब वो ईडी के हाथ लगती है, क्योंकि अब तक ईडी इस मामले में रेड में नहीं थी। ईडी ने मामला जरूर दर्ज किया था, लेकिन अब पहली बार सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम ने भी सर्चिंग शुरू की है। तो देखिए, क्योंकि ताला खोलने वालों को अंदर बुलाया गया, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 2 जो बाहर से लोग हैं उन्हें ईडी की टीम अंदर लेकर गई है। तो ये सस्पेंस है कि अंदर ऐसा क्या है जिसका ताला अब तक नहीं खुला है। और बाहर आप तस्वीरों में देखेंगे तो बहुत सारे कागजात जो हैं वो बिखरे हुए नजर आएंगे और ईडी के अधिकारी इन कागजातों को न सिर्फ खंगाल रहे हैं बल्कि अंदर भी जो सामान मौजूद है, और घर में क्योंकि यहीं से चांदी बरामद हुई थी तो मेटल डिटेक्टर जो है वो सुबह ही यहां पर लाया गया था और उसके जरिए भी अलग अलग जगहों पर तलाशी कर ये खंगालने की, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि इस घर में कुछ और तो नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बताया, क्योंकि विदेशी मुद्रा इस पूरे छापे में जो हाथ लगे थे उसका इनपुट भी ईडी को मिला, इसलिए फेमा एक्ट के तहत कार्रवाई होने की भी संभावना है। फॉरेन करेंसी एक्ट जो है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है उसको आयकर और इसके साथ ही लोकायुक्त की टीम ने जो इनपुट दिए हैं उस इनपुट के आधार पर ही आज इसके ठिकानों पर अलग अलग जिलों में स्थित है वहां पर रेड हुई है। जी जी देव, हम लगातार ताजा जानकारी इससे जुड़ी हुई खबर से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी एनडीटीवी पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि सौरभ शर्मा के तमाम ठिकानों पर, उनके करीबियों पर इस वक्त ईडी की रेड पड़ी है। जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं, हम चाहेंगे एक बार आप हमें पूरा विस्तार से ये बताएं किस तरीके से सौरभ शर्मा का नाम इतना सुर्खियों में आया और अब आगे कहां तक, किस लेवल तक कार्रवाई पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये सौरभ शर्मा मूलतः ग्वालियर के रहने वाले हैं और विनय नगर सेक्टर 2 में इनका मकान था। इनके पिता डॉक्टर आर.के. शर्मा बच्चों के बड़े डॉक्टर थे और बड़ा जैसा उनके पड़ोस के लोगों ने बताया कि काफी अच्छे आदमी थे, लेकिन सर्विस में रहने के दौरान ही उनका निधन हो गया था। तो उनकी जगह पर जो अनुकंपा नियुक्ति हुई उसमें सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति आरटीओ डिपार्टमेंट में हुई थी, परिवहन विभाग में हुई थी। और परिवहन विभाग में वो कुछ समय कुछ जो बैरियर्स हैं, जो वसूली के केंद्र होते हैं, वहां रहा और उसके बाद फिर वो, चूंकि बहुत महत्वाकांक्षी आदमी था, तो उसने अपने बड़े अधिकारियों से संपर्क बनाना शुरू किया और धीरे धीरे करके उसने पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अपने हाथ में ले लिया। जो काम परिवहन विभाग का जो काला धंधा है वो एक व्यक्ति करता है, वो काम करने लगा और उसने परिवहन विभाग की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद कोई बड़े अधिकारी हैं, तमाम सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर कहा जाता है, उनका जो काली कमाई है वो भी बिजनेस में लगाने लगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से सौरभ शर्मा ने अपना कारोबार बढ़ाया अवैध तरीके से। शुक्रिया आपका देव, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और आकाश, आपका भी शुक्रिया। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की टीम मेटल डिटेक्टर समेत कई आधुनिक उपकरण लेकर अरेरा कॉलोनी स्थित ऑफिस और घर पर सर्चिंग कर रही है। लोकायुक्त की छापेमारी में इसी घर से करोड़ों के रुपए की नकदी और 200 किलो से ज्यादा चांदी मिली थी। तो अरेरा कॉलोनी स्थित तमाम ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। सौरभ शर्मा के जो भी करीबी हैं उनके घर भी रेड पड़ी है। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। अरेरा कॉलोनी स्थित घर पर और ऑफिस पर रेड पड़ी है। आपको ये भी बता दें कि ताला तोड़ने वालों को भी बुलाया गया है। तो कुछ एक हिस्से ऐसे हैं जहां पर लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है और इसको खोलने के लिए बुलाया गया है बाहर से। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने रेड की है। भोपाल के जयपुरिया स्कूल का जो ये कार्यालय है, यहाँ पर भी ईडी की टीम ने रेड की है। ये अरेरा कॉलोनी स्थित E7 657 का जो मकान है, यहाँ पर अभी भी जो ईडी की टीम है वो सर्चिंग कर रही है। अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है और उनकी मौजूदगी में ईडी की टीम करीब 3 घंटे से यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही, सर्चिंग कर रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक भीतर दफ्तर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों में जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो आपको तमाम तरीके के जो दस्तावेज हैं वो खंगालते हुए दिखाई देंगे
और यहाँ क्योंकि बड़ी संख्या में जब रेड हुई थी लोकायुक्त की, तब करोड़ों के सामान यहाँ से जब्त हुए थे और चांदी भी यहाँ से बरामद की गई थी। और ईडी की टीम यहाँ पर इसलिए मेटल डिटेक्टर लेकर भी पहुंची है, जिससे जो है टाइल्स और अन्य जगहों पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। भारी सुरक्षा के बीच पूरी सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ जयपुरिया स्कूल का जो दफ्तर है यहाँ पर, बल्कि जो सौरभ शर्मा का घर है, सौरभ शर्मा के घर पर भी ईडी की जो एक टीम है वो सर्चिंग करी। इसके अलावा ग्वालियर स्थित आवास पर भी सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि ये आय से अधिक संपत्ति का एक बड़ा मामला है। कई जो जांच एजेंसियां हैं वो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। खासतौर पर लोकायुक्त के छापे के बाद ईडी के बाद आईटी और अन्य तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो सौरभ शर्मा की तलाश भी कर रही हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दस्तावेज खंगालने की कोशिश की जा रही है और जो तमाम अहम जानकारी है वो जांच एजेंसियां जुटा रही हैं। देखना होगा कि ये सर्चिंग की कार्रवाई कब तक चलती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। वहीं एनडीटीवी की टीम सौरभ शर्मा के अरेरा स्थित घर पर मौजूद है, जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। वहां से हम रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे थे। लगातार ईडी की टीम उन तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है जहां पर पुलिस को, जहां पर ईडी की टीम को शक है कि कुछ अहम दस्तावेज मिल सकते हैं। सौरभ शर्मा के ऑफिस के साथ ही उसके घर पर भी ईडी की टीम ने दस्तक दी है। घर के भीतर अभी भी जो ईडी के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। ये सौरभ शर्मा का अरेरा कॉलोनी स्थित 78 नंबर मकान है और यहाँ पर सुबह से ही, अल सुबह ही ईडी की टीम पहुंची थी और लगातार सर्चिंग की जा रही है। 4 से 5 जो ईडी के अधिकारी हैं वो दस्तावेजों को खंगालने के साथ साथ ही जो घर में लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 अधिकारी भी बाहर मौजूद हैं और जिन जगहों पर रेड हुई है, चाहे वो दफ्तर हो या फिर घर हो, यहाँ पर हर जगह सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। सौरभ शर्मा धन कुबेर कैसे बना? आरटीओ का एक पूर्व कांस्टेबल जिसके पास से इतनी अधिक बेनामी संपत्ति बरामद हुई, जिसके पीछे कई जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और सौरभ शर्मा की तलाश की जा रही है, ये अभी भी सवाल है। आज यहां पर संभवतः ईडी की टीम परिजनों से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये सौरभ का घर है और यहां पर उनके परिजन भी हैं। फिलहाल ईडी की टीम सर्चिंग कर रही है और देखना होगा कि सर्चिंग में क्या कुछ अहम दस्तावेज सामने आते हैं और क्या कुछ और संपत्ति ईडी के हाथ लगती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। वहीं सौरभ शर्मा की ग्वालियर स्थित आवास पर भी ईडी की टीम रेड कर रही है। सौरभ के विनयनगर सेक्टर 2 स्थित मकान पर ईडी की रेड चल रही है, जहां पर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। यह इलाका बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है। तो भोपाल के बाद ग्वालियर में भी ईडी की रेड पड़ी है। सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर मौजूद हैं। यहाँ पे कोई इनकम टैक्स या उसकी ईडी की कार्रवाई चल रही है और अभी पता चला है, सुबह से कार्रवाई चल रही है। अब अंदर क्या चल रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। आप कब से जानते थे सौरभ शर्मा को? बचपन से जानते थे, बचपन से। कब से मुलाकात हुई? इससे करीब 1.5-2 वर्ष से मुलाकात की हुई। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल में एक्शन, ग्वालियर में रेड पड़ी है, जबलपुर में भी छापेमारी चल रही है ईडी की तमाम उन ठिकानों पर जहां पर सौरभ शर्मा के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। साथ ही उनके पुराने घर पर जो कि ग्वालियर में है, भोपाल में भी ईडी की टीम रेड कर रही है। इन तमाम जगहों से ये बताया जा रहा है कि कुछ अहम दस्तावेज और कुछ ज़रूरी कागजात जिनकी तलाश है वो यहाँ से हासिल किए जा सकते हैं रेड के दौरान। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक हो रही है। संगठन चुनाव की आगामी प्रक्रिया पर